हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निधि एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम सेक्शन 80 टीटीए के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी कि यदि आपका सेविंग अकाउंट है, उस पर जो आपका पैसा डिपॉजिट होता है, उसमें जो आपको इंटरेस्ट अर्न होता है, उस पर आपको सेक्शन 80 टीटीए का डिडक्शन मिलता है। और ये डिडक्शन सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ को मिलता है, यानी कि आपका एज बिलो 60 ईयर्स हो। यदि आपका एज मोर देन 60 ईयर्स है, तब आपको 80 टीटीए का डिडक्शन नहीं मिलेगा, तब आपको 80 टीटीबी का डिडक्शन मिलता है। तो चलिए अब जानते हैं कि सेक्शन 80 टीटीए क्या है। इसके लिए वीडियो को शुरू करते हैं। व्हाट इज सेक्शन 80 टीटीए? सेक्शन 80 टीटीए ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 प्रोवाइड डिडक्शन ऑन द इंटरेस्ट ऑन योर सेविंग अकाउंट विद अ बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी और पोस्ट ऑफिस। यानी कि यदि आपका बैंक में, कोऑपरेटिव सोसाइटी में, पोस्ट ऑफिस में आपका सेविंग अकाउंट है, उसमें जो आपको इंटरेस्ट होगा, उसमें आपको सेक्शन 80 टीटीए का डिडक्शन मिलेगा एज पर इनकम टैक्स एक्ट, मैक्सिमम 10,000 रुपीज़ तक। नो डिडक्शन फॉर एफडी इंटरेस्ट इज अवेलेबल अंडर सेक्शन 80 टीटीए। 80 टीटीए में आपको एफडी इंटरेस्ट पे, एफडी में जो आपको इंटरेस्ट इनकम होता है, उस पे आपको 80 टीटीए में डिडक्शन नहीं मिलता है। The deduction is allowed to all individual and HUF other than senior citizen those age 60 years or more। ये डिडक्शन सिर्फ इंडिविजुअल एंड एचयूएफ को मिलता है, सीनियर सिटीजन को नहीं मिलता है जिनका एज 60 ईयर्स या उससे अधिक है। What is the amount of deduction under section 80 TDA? 10,000 rupee deduction is allowed under section 80 TDA on the interest earned from saving account। सेविंग अकाउंट पे जो आपको इंटरेस्ट होता है, 10,000 रुपीज़ का डिडक्शन अलाउड होता है अंडर सेक्शन 80 टीटीए में। इफ़ अ पर्सन हैज़ मल्टीपल सेविंग अकाउंट विद डिफरेंट बैंक, देन द मैक्सिमम डिडक्शन दैट कैन बी क्लेम फॉर ऑल सेविंग अकाउंट पुट टुगेदर इज 10,000 रुपये। यदि आपका मल्टीपल सेविंग अकाउंट है डिफरेंट बैंक में, तब हम सारे बैंक के इंटरेस्ट को, सेविंग बैंक के इंटरेस्ट को ऐड कर लेंगे और सब मिला के आपको मैक्सिमम 10,000 रुपीज़ का डिडक्शन मिलेगा। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 टीटीए इज़ ओवर एंड अबव द 1.5 लाख लिमिट ऑफ सेक्शन 80C। यानी कि आपको 80C में 1.5 लाख का डिडक्शन मिलता है और 80 टीटीए में आपको 10,000 रुपीज़ का डिडक्शन मिल जाता है। What are the exclusion from 80 TTA? The exclusion from 80 TTA are deposit in non-banking finance company। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी जो आपका डिपॉजिट होता है, उस पर जो इंटरेस्ट अर्न होगा, उस पर आपको सेक्शन 83A का डिडक्शन नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट फ्रॉम एफडी पे जो आपको इंटरेस्ट अर्न होगा, उस पर भी आपको इसका 83A में डिडक्शन नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट फ्रॉम आरडी में भी यदि आपका इंटरेस्ट अर्न होता है, तो उस पर भी इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। हाउ टू क्लेम द डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 टीटीए? आप 80 टीटीए का डिडक्शन कैसे क्लेम करोगे? फर्स्ट, ऐड योर टोटल इंटरेस्ट इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इन योर रिटर्न। जब आप अपना रिटर्न फाइल करते हैं, तब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में आपको अपना सेम बैंक का इंटरेस्ट इनकम ऐड करना है। लेटर यू शुड इनपुट द सेम अमाउंट अंडर चैप्टर 6A टू क्लेम द डिडक्शन इन अंडर सेक्शन 80 टीटीए। तब आपको, उसके बाद आपको चैप्टर 6A में आपको अंडर सेक्शन 80 टीटीए में उस अमाउंट का डिडक्शन क्लेम करना है। मैक्सिमम 10,000 रुपीज़ का डिडक्शन मिलेगा। यानी कि यदि आपका 15,000 रुपीज़ यदि आपका सेम बैंक में इंटरेस्ट है, तब आपको 80 टीटीए में 10,000 रुपीज़ तक का ही डिडक्शन मिलेगा। और यदि आपका इंटरेस्ट अमाउंट 8,000 रुपीज़ है, तब आपको इंटायर अमाउंट का डिडक्शन मिल जाएगा 80 टीटीए में। सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट अबव 10,000 रुपीज़ इज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एट योर स्लैब रेट। यदि आपका 15,000 रुपीज़ सेविंग बैंक में इंटरेस्ट हो जाता है, तो 80 टीटीए में तो आपको 10,000 रुपीज़ का डिडक्शन मिल जाएगा, बाकी 5,000 रुपीज़ आपका टैक्सेबल हो जाएगा एट योर स्लैब रेट से। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज मिस्टर शांतनु हैं, जिनका एज है 35 ईयर्स और उनका सेविंग बैंक में इंटरेस्ट है 15,000, एफडी में इंटरेस्ट है 2,65,000 और सैलरी इनकम है 3,20,000। ये एक सैलरी पर्सन है। उसने इन्वेस्टमेंट किया है फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में, जिसका असेसमेंट ईयर हो गया 2021-22। LIC प्रीमियम में 12,000 रुपीज़, EPF में है 18,000 रुपीज़ एंड PPF में है 10,000 रुपीज़। अब हम इसका कंप्यूटेशन देखते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर शांतनु फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020-21, जिसका असेसमेंट ईयर हो गया 21-22।
इनकम फ्रॉम सैलरी के हेड में आ जाएगा 3,20,000 रुपीज़। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में आ जाएगा सेविंग बैंक पे इंटरेस्ट है 15,000 रुपीज़, एफडी पे इंटरेस्ट है 2,65,000 रुपीज़। टोटल हो गया इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में 2,80,000 रुपीज़। तो इनका ग्रॉस टोटल इनकम हो जाएगा 6 लाख रुपीज़। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमें ओल्ड, जैसा कि फाइनेंशियल ईयर 2020-21 से आपके पास दो ऑप्शन होगा कि आप ओल्ड टैक्स स्लैब में जाना चाहेंगे कि या न्यू टैक्स स्लैब में। तो हम यहाँ पे ओल्ड टैक्स स्लैब लेंगे, क्योंकि तभी हमें सैलरी पर्सन है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा, एटीसी का डिडक्शन मिल जाएगा और एटीटीटीए का भी डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन यदि हम न्यू टैक्स स्लैब में जाएंगे तब हमें ये सब चीज़ का डिडक्शन नहीं मिलेगा और हमारा इनकम अब 5 लाख है, इसलिए हम ओल्ड टैक्स स्लैब में ही जाएंगे। तो सैलरी पर्सन है, हमारा जीटीआई है 6 लाख, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा सैलरी पर्सन को 50,000 रुपीज़ का। 80C में डिडक्शन मिल जाएगा 12,000 रुपीज़, इसने इन्वेस्टमेंट किया है LIC में, 18,000 रुपीज़ EPF में या 10,000 PPF में। टोटल हो गया 40,000 रुपीज़ 80C में। एंड 80TTA में इनका सेविंग बैंक में इंटरेस्ट है 15,000 रुपीज़, तो हमें 80TTA में मिल जाएगा 10,000 रुपीज़ तक का डिडक्शन। टोटल डिडक्शन हो गया 1 लाख रुपीज़, तो इसका टैक्सेबल इनकम आ जाएगा 5 लाख रुपीज़। अब हम इनका टैक्स कैलकुलेट करेंगे। 2,50,000 रुपीज़ पे एग्जाम्प्ट हो जाएगा, 2,50,000 रुपीज़ पे 5% का टैक्स लगेगा, तो हमारा आ जाएगा 12,500 रुपीज़, जिसमें हमें क्योंकि इनका टैक्सेबल इनकम 5 लाख है इसलिए हमें यहाँ पे रिबेट मिल जाएगा अंडर सेक्शन 87A में 12,500 रुपीज़ तक का। तो हमारा टैक्स पेबल आ जाएगा मिस्टर शांतनु का नील। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा सेक्शन 80TTA के बारे में जाना, जो कि इंडिविजुअल और HUF को मिलता है जिनका एज बिलो 60 ईयर्स है। और ये डिडक्शन आपको सिर्फ सेविंग बैंक के में जो आपको इंटरेस्ट होता है सिर्फ उसी में आपको इसका डिडक्शन मिलता है सेक्शन 80TTA में, मैक्सिमम 10,000 रुपीज़ तक का। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि आपके मन में कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स से कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।